नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 9 विदेश व्यापार में आंतरिक और विदेश व्यापार के बीच अंतर की चर्चा करने जा रहे हैं। बोर्ड की एग्जाम में विद्यार्थी मित्रों यह 2 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और समझें। अभी तक हमने जो भी अंतर पढ़ा, लिखा या देखा है, तो बीच में एक डिवाइडर होता था। इस तरफ एक नाम, इस तरफ एक नाम लिखे जाते थे, लेकिन ये अंतर जो है वह कुछ बाकी से अलग है। इसमें आपको मुद्दे दिए हुए हैं, आपको क्रम से मुद्दे हल करने हैं और लिखने हैं, इसलिए यहाँ पर हम देखें। पहला मुद्दा है विद्यार्थी मित्रों कि कद के आधार पर अंतर। हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अंतर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं और विदेश व्यापार किसे कहते हैं। अब इसका कद कितना बड़ा है, तो विदेश व्यापार से अनेक देश, वस्तु और सेवा, कानून, पद्धति इत्यादि जुड़े होने के कारण विदेश व्यापार जो है उसका कद जो है वह बड़े प्रकार का देखने को मिलता है, बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। और उसी तरीके से आंतरिक व्यापार जो है एक देश के अंदर होने के कारण उसका जो कद है वह विदेश व्यापार की तुलना में छोटा देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर है कि आंतरिक व्यापार सिर्फ एक देश के अंदर होता है, इसलिए उसका कद छोटा होता है। विदेश व्यापार जो है अनेकों देश के साथ होता है, इसलिए उसका कद जो है वह बड़ा देखने को मिलता है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, विविध चलन और भुगतान की पद्धति। चलन की बात आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं तो किसी भी देश के साथ उसकी चलन का जो लेन देन होता है वह सिर्फ डॉलर में होगा। और अगर किसी एक देश, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में चलन मुद्रा जो है वह रुपया है। पूरे भारत के अंदर जो भी व्यापार होगा उसका लेन देन किस चलन में होगा? रुपए में। तो आंतरिक व्यापार में भुगतान स्वदेशी चलन में होता है, जबकि विदेश व्यापार में स्वदेशी चलन को किसी भी सर्वस्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय चलन में रूपांतरित करना पड़ता है, तो किसी भी मतलब कि डॉलर में करना पड़ता है। अब हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा भाषा, संस्कृति और समाज से संबंधित अंतर। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम आंतरिक व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं तो भाषा, संस्कृति और जो समाज है उसकी अच्छी तरह से हमें पहचान है, उसकी परख है, किस ऋतु में किस वस्तु की मांग है। तो व्यापारी क्या करता है, उस ऋतु में उसी वस्तु का उत्पादन करता है, जो बाजार में मांग है उसी की ही उत्पादन करेगा। लेकिन विदेश व्यापार के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि वहां पर कौन सी ऋतु है। बहुत सारे देश में आज अगर हम भारत में बैठे हैं तो आज दिन है, वहां रात है। आज यहाँ पे गर्मी है तो वहाँ पे ठंडी है। अगर हम अपनी ऋतु के आधार पर कॉटन के कपड़े गर्मी समझकर वहाँ पर भेज दें और वहाँ पर ठंडी चल रही है, वहाँ पे गर्म कपड़े की आवश्यकता है, तो हमारी वस्तु उस देश में विक्रय होगी नहीं, हमारा व्यापार उस देश में चल पाएगा नहीं। इसलिए हमें उस देश के जो भाषा है, जो बोली है, जो संस्कृति है, जो समाज है, जो ऋतुएं हैं, उसके आधार पर हमें व्यापार करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं आंतरिक व्यापार में विनिमय एक समान भाषा, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत होता है, जबकि विदेश व्यापार में क्या होगा, वहां पर प्रत्येक देश में भाषा, संस्कृति और समाज अलग अलग, उसमें भिन्नता होने के कारण किसी भी वर्ग की भावना को ठेस ना पहुंचे, इस प्रकार का हमें व्यापार करना चाहिए। अब हम चौथे पॉइंट पे आ चुके हैं। चौथा पॉइंट है हमारा विद्यार्थी मित्रों, यातायात संबंधित खर्च में अंतर। बहुत अच्छी बात है। अगर हम आंतरिक व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, आंतरिक व्यापार में कहाँ पर कितना टोल नाका खर्च, कितना भाड़ा किराया लगता है किलोमीटर के हिसाब से, वह सब हमें गाड़ी के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से सब पता होता है। लेकिन विदेश व्यापार में दूरी बढ़ने के कारण, टोल टैक्स बढ़ने के कारण, आयात निर्यात की प्रक्रिया खर्च इत्यादि बढ़ने के कारण क्या होता है, खर्च में अंतर देखने को मिलता है।
आप देख सकते हैं विदेश व्यापार में आंतरिक व्यापार की तुलना में यातायात संबंधी खर्च का प्रमाण क्या होगा, अधिक ऊंचा देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश की सीमा पर जो सीमा शुल्क लगता है, जो टैक्स लगता है, उसके कारण भी आंतरिक व्यापार की तुलना में विदेश व्यापार का जो यातायात संबंधी खर्च है वह बढ़ जाता है। 5वां पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, प्रतिस्पर्धा के प्रमाण में अंतर। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगा। एक कंपनी वाला दूसरे कंपनी के कंपटीशन में है, एक व्यापार दूसरे व्यापार के कंपटीशन में है। उसी तरीके से आंतरिक और विदेश व्यापार में प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है, और जिस व्यापार में प्रतिस्पर्धा अधिक होगी उस व्यापार में मुनाफा अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि बिना कंपटीशन के, बिना प्रतिस्पर्धा के कोई व्यापार अधिक लंबे समय तक टिक सकता नहीं है। तो आंतरिक व्यापार में किसी एक वस्तु के अनेक उत्पादक हों, फिर भी उत्पादन के साधन, टेक्नोलॉजी इत्यादि समान होने के कारण वे वस्तुओं का वर्गीकरण और विभिन्नता के स्तर पर अधिक स्पर्धा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक देश भले अनेकों उत्पादक है लेकिन एक ही यंत्र का, एक ही जैसे वस्तुओं का, एक ही डिजाइन का लगभग उत्पादन करते हैं, इसलिए अधिक प्रतिस्पर्धा देखने को नहीं मिलती है। जबकि विदेश व्यापार में क्या है, मान लो कि अगर भारत अमेरिका के साथ विदेश व्यापार कर रहा है तो सिर्फ भारत ही अमेरिका के साथ विदेश व्यापार नहीं कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है, ऐसे जापान भी कर रहा है। अलग अलग देश अमेरिका के साथ विदेश व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी देशों के जो टेक्नोलॉजिकल साधन है वह अलग अलग हैं। तो उत्पादन करने की जो क्षमता है, जो प्रक्रिया है, जो गुणवत्ता है, जो रंग है, वह सब क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ जब हम जुड़ते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें उत्पादक का वर्गीकरण विभिन्नता के आधार पर स्पर्धा करना पड़ेगा, और किसी भी देश में एक प्रकार की वस्तु बेचने के लिए संबंधित देश, उस देश से जुड़े हुए के उत्पादक तथा अन्य देश के उत्पादकों में बाजार का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, और बिना प्रतिस्पर्धा के हमारा जो वस्तु है, हमारे देश की जो वस्तु है, उस देश में विक्रय हो पाएगी नहीं। अब विद्यार्थी मित्रों, छठा पॉइंट है ग्राहकों की संतुष्टि में अंतर। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि एक ही देश में समाज, शिक्षा, सतर्कता, जानकारी, पसंदगी, मूल्य, सहनशीलता इत्यादि का स्तर समान होने के कारण किसी भी विक्रेता को ग्राहक के संतोष की जानकारी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि एक ही देश है, लोकल है, आंतरिक व्यापार है। तो जो समाज है, समाज में कैसे, किस प्रकार का एजुकेशन है, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनकी क्या जानकारी है, क्या पसंदगी है, किस मूल्य तक वे वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं, उनकी सहनशीलता कितनी है, ये क्या होता है, विक्रेता को ग्राहक के चेहरे के द्वारा अच्छी तरह से पता, उस बाजार के माहौल के द्वारा अच्छी तरह से पता चल जाता है। ठीक है, जिससे वह उसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय विज्ञापन के द्वारा करता है, लोगों तक पहुंचाता है, और लोग उस वस्तु की पसंदगी और मांग करते हैं। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, विदेश व्यापार में ऐसा नहीं है। विदेश व्यापार में प्रत्येक देश में ऐसे तथ्यों के बीच बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, इसलिए विक्रेताओं को प्रत्येक देश के ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए खूब अधिक परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि हम जहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, लोकल आंतरिक व्यापार, वहाँ पर लोगों को समझ पाना हमारे लिए क्या होगा, सरल होगा। लेकिन अगर हम विदेश व्यापार के साथ जुड़े हैं तो लोगों को समझ पाना थोड़ा कठिन देखने को मिलता है। इस प्रश्न पत्र, इस क्वेश्चन के लास्ट मुद्दे की हम चर्चा करेंगे, संचालन एवं कानूनी व्यवस्था में अंतर। आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जो अगर हम आंतरिक व्यापार की बात करें तो स्वदेश में संचालन और कानूनी व्यवस्था के बारे में व्यापारियों को संपूर्ण जानकारी होती है। कहाँ पर टोल नाका है, कहाँ पर पुलिस वाले कितना
खड़े हैं, मतलब किस तरह से कानूनी व्यवस्था है, क्या लाइसेंस चाहिए व्यापार करने के लिए, कौन सी वस्तु चाहिए, कितनी सारी जानकारियां लोगों को पता होती है। लेकिन अगर हम विदेश व्यापार के साथ जुड़ रहे हैं तो प्रत्येक देश की कर कानून स्वीकृति से संबंधित नीतियों की पूरी तरह से विचार किए बिना व्यापार करना लगभग असंभव होता है, क्योंकि अगर हम बिना विचार किए व्यापार करेंगे तो हमारा व्यापार जो है वह असफल जाएगा पक्का। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा आंतरिक और विदेश व्यापार का पॉइंट यह पूरा होता है। धन्यवाद।